कि एक जाएगा दूसरा आएगा वो उसकी बुराई करेगा वो उसकी बुराई करेगा। कहीं भी जाओ ले दे के वही समस्या आ जाती है। पैसा दे वो काम कराओ। मोदी जी बने, केजरीवाल बने या सोनिया गांधी बने, लेकिन पब्लिक को अपना हक चाहिए। यहाँ के विधायक भी काम नहीं करते, ना निगम पार्षद काम करते। कि योगी ने आम कर रखा, अगर नाजायज कोई कब्जा कर रहा उसे ढा दो या उसको वाजिब आदमी को दिलाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं जिला ग्रेटर नोएडा लगता है। नमस्कार, मैं विकासशील भारत से शाहीन खान और लगातार आपको दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी चुनाव में किसको तख्त-ओ-ताज देने वाली है ये बताने की कोशिश कर रही हूँ और इसी कारण मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। आप फिलहाल कैमरे के द्वारा देख सकते हैं कि जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ उसे त्रिलोकपुरी कहते हैं और ये ठीक मेरे सामने आपको संजय कैंप दिखेगा। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि सफाई का यहाँ पर क्या आलम है। जिस साफ सफाई का, सुथराई की बात लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उसी की जांच पड़ताल करेंगे कि कितना काम हुआ है, कितने वादे हुए हैं और कितने सिर्फ ऐसे इरादे हुए हैं कि दिल्ली को साफ बनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो आप देख सकते हैं थोड़ी दूरी पे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक भी है। लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ की समस्याएं क्या हैं और क्या कितनी यहाँ पे साफ सफाई जैसी बातें हैं वो हुई हैं कि नहीं है। भैया नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नसर खान है। तो आप यहीं लोकल ही हैं। आपके क्षेत्र में क्या इस समय जो स्थिति है साफ सफाई की? साफ सफाई का तो बहुत बड़ा इशू है मैडम। मेरा मच्छर, गंदगी, कूड़ा ये सब, और कहीं पे एमसीडी या किसी से कोई सुनता नहीं है। और लेडीज़ में बहुत परेशानी होती है, लेडीज़ को भी। कोई अगर कहीं आना जाना है तो गली में इतनी गंदगी रहती है, देखिए आप, वो सारा डस्ट भरा रखा है। तो कौन लग रहा है इस बार कौन दिल्ली को साफ कर पाएगा? आपका काम तो कांग्रेस ही अच्छा कर रही है शुरू से, लेकिन अब भैया जो सरकारें अब बैठी हुई हैं करंट में, तो उनका कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल क्षीण हो गई है। बिल्कुल कानून व्यवस्था उनके राज में नहीं है। हाँ बिल्कुल भी, चाहे किसी के तो सेंटर के अधीन है पुलिस या किसी के, लेकिन कानून व्यवस्था का इशू बहुत ही बड़ा इशू है कि उसमें बहुत ही समस्या, आए दिन झगड़े, बदमाशी ये चलता रहता है। अंकल से बात करूँगी, काफ़ी उम्र होगी, आपकी तजुर्बा भी होगा, लग रहा है कांग्रेस एक बार सत्ता में वापस? देखो मैम, ऐसा है कहने के लिए, जो भैया ने इन्होंने मोहम्मद भाई ने इशू बताए वो तो है, उसके साथ एक पानी की भी समस्या है। ये बिल्कुल सही है कि एक जाएगा दूसरा आएगा वो उसकी बुराई करेगा वो उसकी बुराई करेगा। शुरू में कांग्रेस ने अच्छा किया था, काफ़ी उत्साह हमारा पूरे परिवार कांग्रेस का, लेकिन मैं 10 साल से बिल्कुल हट गया हूँ कांग्रेस से। वजह है इन्होंने कुछ ऐसे वो बनाए थे गरीबों के लिए, मकान तोड़ के बनाने के लिए। कल्याणपुरी में ऑफिस खोला, सैकड़ों आदमियों को वो करा था और पर्ची कटवाई 500 रुपये दे के, कुछ तो मर गए वहीं में ब्लैक के। लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं। आए दिन पेपर में आता, आज बजट निकल रहा, आज डाउन वो होगा, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कहीं भी जाओ ले दे के वही समस्या आ जाती है। पैसा दे वो काम कराओ। राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनका लगता है लोग उनकी तरफ वापस एक बार आकर? देखो आंशिक तौर पे तो है, ये तो है नहीं कि अनभिज्ञ कर रहे हैं भाई, वो क्या बोल रहे हैं हम क्या सुन रहे हैं उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पाला पलट जाएगा। नंबर 1 सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में सांप्रदायिकता है। अच्छा, कभी भी कोई रगड़ा होता है सांप्रदायिक पर बात आ जाती है। हिंदू मुसलमान का इशू, हिंदू मुसलमान का, तो वो क्या कौन है? मैडम एक बात बताओ, यहाँ हम गिने चुने मुसलमान हैं, जो हम ऐसा 32 जातों के बीच में एक जीव रह रही है, हम किसी से क्या झगड़ा करेंगे? आम आदमी पार्टी बोल रही है हमने इतने अच्छे अस्पताल बना दिए, मुफ्त इलाज। मैंने खुद ऑफिस जा के पता करा है कि राशन कार्ड आपको जनरल बनेगा, ये छूट वाला योजना वाला राशन कार्ड नहीं मिलेगा। क्या करा जाएगा? गरीब तो और मरेगा। आज की डेट में मेरी जानकारी में 34 रुपये किलो आटा बिक रहा। बताओ, मजदूरी है 500 रुपये भी नहीं मिल पाती। कहीं मालिक बेईमानी कर लेता, कभी कुछ हो जाता, क्या करेगा? सब अपनी कुर्सी के लिए लालच देते, पब्लिक को जो मर जाता है, एक को चला जाता है, दूसरा चिढ़ता, वो उस पर आरोप लगाता है। कहीं ना कहीं देखिए, आप उस उम्र के उस पड़ाव पे है तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि कांग्रेस ने बेहतर जो है काम किए थे, लोग असल में खुशहाल नहीं थे तो इतने परेशान भी। देखो उस ज़माने के लिहाज से उस दौर में लोग खुश थे कि चाहे कुछ भी सही, नमक भी कंट्रोल से मिलता था, कपड़ा भी कंट्रोल, हर चीज़ कंट्रोल में थी सरकारी नियंत्रण। आज आज़ाद होने के बाद भी हम आज़ाद देश के गुलाम बने हुए।
हमें इस बात से कोई समस्या नहीं कि मोदी जी बने, केजरीवाल बने या सोनिया गांधी बने, लेकिन पब्लिक को अपना हक चाहिए। अच्छा, ये पब्लिक ही आपको बनाती है, और जब आप पब्लिक को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं आप पब्लिक को जो है झांसा देते हैं, धोखा देते हैं। कुछ और लोग हैं, देखिए, क्योंकि इन लोगों की राय अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इन लोगों ने दौर देखा है, भारत को बनते बिगड़ते देखता है, और यही लोग हैं जो बेहतर भारत की जो इस समय वर्तमान स्थिति है उसको बता पाएंगे। बाबा, आपका नाम क्या है? अब्दुल नवाब। बाबा, थोड़ा बताइए किस तरह से आप पूरा राजनीतिक जिस तरह से बदलाव आ रहा है, आज लोग जो है, अगर मैं हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग क्षेत्रीय समस्याएं नहीं देख रहे हैं, वो सीधा देख रहे हैं मोदी जी। तो ये कहाँ तक सही है? जब हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आज हम यहाँ त्रिलोकपुरी की बात कर रहे हैं, तो त्रिलोकपुरी में तो कोई भी शाहिद या फिर राम ही काम करेगा ना, मोदी जी तो नहीं काम करेंगे। नहीं करेंगे। यहाँ के विधायक भी काम नहीं करते, ना निगम पार्षद काम करते। गरीब आदमी भूखा मरते रहे, कोई सुनवाई नहीं होती है सरकारी। उसमें 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है लोग बागों की। देखिए, बुजुर्ग है और ये लोगों ने देश बनाया है, अपने इतने साल इस देश को दिए हैं। आज उन्हीं बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए अगर राजनीतिक पार्टियां आगे नहीं आएगी तो ऐसे में क्या इस तरह से लोग अपना भरोसा बना पाएंगे? जी, आप मैम एक बात, यहाँ तो दिल्ली में तो है ही समस्या, यूपी में तो बीजेपी का राज है, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन वहाँ भी इससे बड़ी समस्या है। आज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मेरे घर पर मेरे रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा, जबकि योगी ने आम कर रखा। अगर नाजायज़ कोई कब्जा कर रहा उसे ढा दो या उसको वाजिब आदमी को दिलाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं ज़िला ग्रेटर नोएडा लगता है और दादरी प्लस जाठा मेरा गांव है, लेकिन मुझे भी ये समझता, आज मेरे 14 साल हो गए केस चलते इसी के ऊपर, ये सूरजपुर कोर्ट में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब किससे फरियाद करूं? कोई कहता है कि योगी को चिट्ठी डाल दो, कोई कहता है एसएसपी को जाओ, क्या करूं बताओ? कोई सुनवाई नहीं। इतनी मेरे पास पैसा नहीं रहा जो आगे मुकदमा लड़ा। बाबा, थोड़ा बताइए, अभी राजनीतिक माहौल आप देख रहे होंगे, किसका दबदबा लग रहा है? आम आदमी पार्टी आपको लगती है कि आम जनता के बारे में नहीं, अभी तो किसी का भी नहीं लग रहा है, कोई काम करके राजी नहीं है। कोई काम करके नहीं, वोट देना बेकार है। वोट देना बेकार है। वोट लेने के लिए आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, और जीतने के बाद कोई सारा फंड का पैसा खुद खा जाते हैं सब। पब्लिक के काम कोई नहीं करता है। तो जरूर देंगे हम, चाहे वो विपक्ष। अपने इसकी वोट की कीमत हमें पता है। हो सकता है एक ही वोट हमारा किसी ऐसे समस्या को हल कर दे जो आज तक ना हुई हो, क्योंकि 1 0 से ही पता पड़ जाता है, एक के पीछे 0 लग के 10 बनते हैं। सबका भलाई का काम करना चाहिए। कोई सी भी पार्टी हो, तब कामयाबी मिलती है। हाँ, ये है कि केजरीवाल के समय में जो सन 14 से चल रहा है, थोड़ी समस्या हल्की हुई है, ये मानते हैं कि जैसे पेंशन वगैरह है, ये उसे योजना कार्ड को खाद्य योजना को लागू रखा, लेकिन अब ये अभी से ख़त्म होने से ये हो गया है, ये कार्ड बदलने पर अब ऐसा नहीं बनेगा, अब तो जन्नत बनेगा। और गवर्नमेंट मनाई के लिए अस्पतालों में अब वही समस्या पैदा होने। बताओ, हमारे पास पैसा नहीं है, राशन कार्ड बंद कर दिए, ये भी चालू है अभी। अगर आज हम इसे कार्ड को बदलवाने जाएं तो जन्नत बनाएंगे, वो हरा कार्ड नहीं बनाएंगे। बाबा, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी। 15 साल पिछले दिल्ली के अंदर कांग्रेस का राज रहा, शीला दीक्षित जी के राज में दिल्ली का तमाम दावे किए जाते हैं बेहतर बनाई। लगता है 8 साल में ही काम हुए हैं आम आदमी पार्टी के, या 15 साल में काम हुए थे कांग्रेस? नहीं, पहले कोई तकरीबन 6-7 महीने तो इसके गए हैं, 6-7 महीने तो इसके ऐसे ही गए हैं। कांग्रेस अपने वादों से मुकरने के बाद ये पिटी है, क्योंकि शीला दीक्षित के टाइम चूल्हा तो दे दिया, अब गैस 1000 रुपये 1100 रुपये की आगे, क्या करे आदमी? हम तो यही कहते हैं कोई भी आवे लेकिन गरीबों का ध्यान करे, गरीबों की समस्या हल करे, ताकि जो मारामारी हो रही है अस्पताल में चले जाओ। मेरी वाइफ इसी दौरान के इसमें जो ये हड़ताल हुई थी, किसान आंदोलन हुआ, पुलिस वालों ने रास्ता नहीं दिया, ITO पे इसमें अस्पताल में आके बिना देखभाल के 1 हफ्ते में ICU रही और वो वहीं बेड पे मर गई। बताओ क्या करें? तो चलिए, यही देखिए समस्याएं हैं। बुजुर्ग हैं जिन्होंने भारत को बनते बिगड़ते देखा है और बहुत बेहतर राय उन्होंने अपनी इस बातचीत में रखी है।